नहीं, मेरी माँ और बहनों बड़े प्यार भरे अंदाज में पूछती है अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बोलिए सरताज माजरा क्या है? खुद परेशानियां रसूल को देखकर परेशान हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सारा किस्सा कह सुनाते हैं। उसके बाद आप अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं और सारा माजरा सुनाती हैं। वर्का बिन नौफल कहते हैं, अगर ये बयान किया हुआ वाकया और किस्सा सच है तो यकीनन अगर मैं उस दिन जिंदा रहा जिस दिन के कौम वाले इनको इनके घर से निकाल देंगे तो मैं इनकी मदद करूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा था क्या मेरी कौम वाले ही मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा यकीनन वही नामूस है जो हज़रत मूसा के पास आया करता था। 12 तसव्वी के जुमले सुनाए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशान देखा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, खबरदार अल्लाह के रसूल, आए मोहम्मद, आए मेरे शौहरे नामदार, आप घबराइए नहीं, आप परेशान न होइए, आप शिकस्ता दिल और कबीदा दिल न होइए, यकीनन अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। अपने शौहर की खुसूसियतें जिक्र करती हैं कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मोहताजों की आनत करते हैं, बोझ वालों के बोझ को बर्दाश्त करते हैं। ऐसी सिफात जिनके अंदर पाई जाए खुसूसियतें, अल्लाह ताला उनको दाया नहीं करेगा। और आज की बीवियां होती तो कहते भला हुआ बच्चा हुआ, बहुत मुझे मारते थे ना, अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने तुम्हें सजा दे दिया। मेरे भाव, ये दिलासा वाला जुमला हज़रत खदीजा का सुन करके अल्लाह के रसूल को सुकून पैदा होता है। और साथ ही साथ एक बात और सुन लें, आजकल की औरतें कि आज उनके शौहरों को इस किस्म की परेशानी लायक हो तो कहेंगी ले चलो पीर बाबे के बाद झाड़ फूक करने के लिए, ले चलो मजार पर सत्तर चढ़ाओ वरना रान और बेवा हो जाएंगी। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फिक्र नहीं दामनगीर हुई कि चलो हुबल के पास, चलो लात के पास, चलो मनात के पास, चलो उज़्ज़ा के पास, चलो मज़ारों के पास, नहीं, ले गई एक अक्लमंद आदमी के पास और कहा वर्का को सुनो अपने इस भतीजे से मामला क्या है। उन्होंने पूरा वाक़या को झाड़ फूक कराने के लिए नहीं ले गई थी, नजरो नियाज नाजायज कराने के लिए नहीं ले गई थी। मेरी माँ और बहनों, ये था मामला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इस तरह आप सीरत सहाबियात की तारीख पढ़ेंगी, सीरत का मुताला करेंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे। यही अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा, जिन्होंने हज़रत अनस को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। 10 साल तक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। और हज़रत अनस की अम्मी जान उम्मे सुलैम बिनते मिल्हान की दावत और तबलीग की वजह से हज़रत अनस मुसलमान हुए थे। औरतें दावत और तबलीग का भी काम करती थी। हज़रत अनस की वालिदा की तबलीग से, हज़रत उम्मे सुलैम की तबलीग से उनका लफ्ते जिगर अनस मुसलमान हुए। अलबत्ता शौहर तो मुसलमान नहीं हुआ। बाद में ये उम्मे सुलैम की शादी हज़रत अबू तलहा से हुई। अबू तलहा से शादी होने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। जब अबू तलहा ने खितबे निकाह दिया उम्मे सुलैम को तो उम्मे सुलैम ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिना हूं, मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूं, तुम काफिर हो, तुम कतान मेरे शौहर बनने की सलाहियत नहीं रखते हो। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो यकीनन मैं तुम्हारा यह खितबा पैगाम निकाह कबूल कर लूंगी। अबू तलहा ये इताअत शार, सलीकामंद और आलिमा और फादला बीवी देखकर मुसलमान हो गए। गोया अपनी तबलीग से अपने होने वाले शौहर अबू तलहा को भी मुसलमान, अबू तलहा मुसलमान हो गए। और दोस्तों, फेंकना पड़ेगा बहुत सारे मदाहिब के फिक्र को। महर क्या रखा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी निकाह का। आज बहुत सारे फिक़ही किताबों में इस बात का दावा किया जाता है कि महर वही चीज बन सकती है जो माल हो, रुपए और सिक्के हो। नहीं, उम्मे सुलैम की महर अबू तलहा का इस्लाम था, जो न रुपया है, न डॉलर है, न सिक्का है, न 10 दीनार है, न 10 आना है। यानी इस वाक़े से यहाँ ये बात मालूम हुई कि महर कोई भी चीज हो वो बन सकती है जिससे तरफे राजी हो जाए। चुनाचे सूरत की तालीम भी मारा की गई। हज़रत अबू तलहा उम्मे सुलैम की महर, ये हज़रत अबू तलहा का इस्लाम रखा गया। अबू तलहा से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, अबू उमैर रखा गया। अबू उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
के पास एक परिंदा था, एक दोनों अफसुर्दा थे। अल्लाह के रसूल आए और पूछा, कहा या अबा उमैर मा फालन हो गए, मामला क्या है? अब उमैर तुम्हारी नुगई चिड़िया ने क्या किया, कहीं खो गई थी? उम्मे सुलेम ने कहा, यह आज बहुत गमगीन है, परेशान है, इनकी एक खिलौने की चिड़िया थी, वो खो गई है। उम्मे सुलेम के लफ्ते जिगर अबू उमैर इत्तेफाक से बीमार हो गए, बुखार ज़दा हो गए और इंतकाल हो गया। शोहर अबू तलहा नमाज सलाते फज्र की अदायगी के लिए गए मस्जिद नबवी के अंदर। वापसी के बाद पूछा कि जरा बतलाओ कि क्या मामला, नहीं सलाते फज्र कोई नमाज थी, बहरहाल अदा करने के लिए गए। वापसी के बाद पूछा कि बोलो बेटे का क्या हाल है, अबू उमैर का क्या हाल है? कहा पहले से अच्छा है, जबकि बेटे का इंतकाल हो चुका है। पहले से अच्छा, बाकायदा ज़ेबुज़ीनत किया जो उस जमाने में मैसर था जायज अंदाज से, टीपू टाप किया और शौहर के साथ रात बिताया। शौहर ने शौहर होने का हक हासिल किया, शौहर को पता नहीं दिया। आजकल की माएं होती, जैसे ही शौहर नामदार घर में होते रोने चिल्लाने लगती, चीखने चिल्लाने लगती। लेकिन ये देखिए दानाई और होशियारी कि इत्तला नहीं दिया कि कहीं शौहर नामदार को तकलीफ न पहुंच जाए, और ये अल्लाह की अमानत ही चली गई, इस पर आहो गिला करने से क्या फायदा। पूछती है रात के अंदर, ऐ शौहर नामदार जरा बतलाइए, अगर आपके पास कोई अमानत रख दे और वो वापस मांगे तो क्या वापस दे देना चाहिए? कहा कौन है भाई, अमानत के अंदर खयानत जायज नहीं है, अगर कोई शख्स अमानत दे दे तो उसको अमानत दे देनी चाहिए। कहा उठो, चलो मेरे साथ। ले गए, रुख से पर्दे को उठाया, अबू उमैर के रुख से चद्दर को उठाया, देखते हैं बेटा वफात पा चुका है। परेशान होकर कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा कोई बात नहीं, ये अल्लाह की अमानत मेरे दिल में थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली। इस तरह शौहर को सुकून दिलाया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे हुए आए, पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ की, और जो उस रात को अपनी बीवी से इस्तिफादा किया था उससे औलाद पैदा हुई, जिस औलाद से 7 औलाद पैदा हुई और सारे के सारे हाफिज और आलिम ठहरे। ये था पहले जमाने की औरतों का मामला अपने शौहरों के साथ। इसी तरह और बहुत सारे वाकयात, मुसरत वाकयात सीरत की किताबों में पढ़े हैं। मैंने तो मैं सलमा का वाकया नहीं बतलाया, हज़रत आयशा के सिद्क, हज़रत आयशा के सदक़ात व खैरात का वाकया बयान किया। बहुत सारी चीजें हैं मेरे माँ और बहनों और मेरे दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि जो बात सुनी जाए उस पर गौर किया जाए। मिसाली औरत बनने के लिए जो सिफात, जो खुसूसियात दरकार है उसे हम अख्तियार करें। यकीनन आज की औरतें अगर उनके अंदर सहाबियात की सिफत पैदा हो जाए, नेक औरतों की सिफत और खुसूसियत पैदा हो जाए, तो उनके औलाद से भी आइम्मा पैदा हो सकते हैं, उलमा पैदा हो सकते हैं, मुजाहिदीन पैदा हो सकते हैं। लेकिन जब औरत बिगड़ गई, औरत का अखलाक बिगड़ गया, औरत का कैरेक्टर बिगड़ गया, औरत का अकीदा बदल गया, औरत का तरीका और तर्ज जिंदगी में तब्दीली आ गई, तो इसका असर इसके औलाद से पड़ा, इसके घर पर और तमाम चीजों पर, और आए दिन नए नए वाकयात पेश आते रहते हैं। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से हमें इस्लाम के समझने और इस्लाम के मुताबिक अपने औरतों की तरबियत करने, अपने बच्चियों की तरबियत करने, अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सास बहू का मामला कभी बाद में बयान करेंगे भाई। मौजू की तिवालत की तरफ पहले इशारा किया गया था और साथ ही ये बताया गया था कि इंशाअल्लाह आपके मुहाजिर इस मौजू को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे, बहुत खूबी के साथ निभाएंगे। और जब आप इस मजलिस से उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी झोली खाली नहीं है, आपने अपनी झोली में बहुत सारी मोतियां, बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात आपने अपनी झोली में भरे हैं। ये मैंने कहा था और आप इंशाअल्लाह इस बात को महसूस कर रहे होंगे और इस फायदे को महसूस कर रहे होंगे। जज्बात की वो लहरें जो कि खुशी के साथ भी आईं और गमी के साथ भी आईं, और बहुत सारे भाइयों के जो है चश्म नमदीदा हो गए, आंखें अश्कबार हो गईं, उन हालात को भी आपने देखा। और ये सिर्फ एक शायराना तुकबंदी नहीं है बल्कि एक हकीकत वाकया है जो आपके सामने अभी नजरों से गुजरा। बहरकैफ मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए जो इस
की रिवायत रही है इस तरह की मजलिस की, उस तरह मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। और ये तरीका होगा कि सवाल पहले आपके सामने रखा जाएगा और आप में से जवाब जानने वाले या जवाब देने की हिम्मत रखने वाले लोग वो अपने हाथों को उठाएंगे और मुहाजिर किसी एक को मुंतखब करेंगे आप में से, और उसके बाद वो शख्स उसका जवाब देगा, और जवाब देने के बाद जवाब जब सारे सवालात और जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो आपके इनामात की तकसीम की जाएगी। पहला सवाल जो नोट किया गया है वो ये है, कुरान मजीद की एक आयत करीमा में जो कि मुहाजिर मोहतरम ने आपके सामने सबसे पहले तिलावत की, उसमें मर्द और औरत, मुसलमान मर्द और औरत की बहुत सारी सिफात और खुसूसियात का बयान किया गया है और उस पर मगफिरत और अजर अजीम का वादा किया गया है। उनमें से सिर्फ 4 सिफात बयान कीजिए। बहुत सारी सिफात का जिक्र किया गया है उस आयत में, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की सिफात का, उसमें से किसी 4 सिफत का बयान कीजिए।